क्या है चमार जाति का वह इतिहास जिसे सदियों तक छिपा कर रखा गया? आखिर कौन चाहता है उस इतिहास को छिपा कर रखना? किस इतिहास से अनभिज्ञ है चमार समाज? क्या है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास? क्यों आज भी जिंदा है वह स्वर्णिम इतिहास जो हिला कर रख देगा पूरे भारत को? चमार जाति, जिसको कई राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, और यह सब उनका कहना किस उद्देश्य से है यह सबको पता है। ये ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ये सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहे। आखिर ये विधर्मी लोग कौन हैं? इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता है, लेकिन मित्रों, क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग आज परिचित हैं? क्या चमार जाति का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ? आखिर चमार जाति के इतिहास से जुड़ा वह किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपा कर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से जुड़ा और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ। आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है? क्या चमार जाति के असली इतिहास से हम लोग परिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन असली इतिहास से हम परिचित ही नहीं है। शायद इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जाननी होती हैं वह चीजें पता ही नहीं चलती, और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें। क्योंकि जातियां आपस में लड़ती रहें, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मियों का उद्देश्य है, और ये लोग नहीं चाहते कि असली इतिहास आपके सामने आए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चमार जाति के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जाति के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चमर वंशीय भी कहा जाता था। ये एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चमर वंशीय सूर्यवंशी क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि ये सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल कर सकते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि चमर वंश के क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहिरवार भी कहा जाता है और जाटव नाम से भी संबोधित किया जाता है। जाटव आज इनकी उपजाति है, और आपको बता दें कि ये दोनों चमर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें अंबेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी है। 2016 में इंडिया स्पीक्स डेली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि जिन्हें आप चमार जाति से संबोधित करते हैं वे असल में एक क्षत्रिय थे जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरीके के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम बहुजन इंडिया 24news.com है, हमने उसके पन्ने खंगाले। यह वैसी वेबसाइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है और देश भर में हो रहे दलित मामलों से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। तो इस वेबसाइट में प्रकाशित है कि चमार जाति को कभी भी विदेशी आक्रांताओं ने उठने का मौका नहीं दिया। इनकी मुख्य भाषा पाली या प्रकृति भाषा थी, लेकिन इसकी लिपि के बारे में अभी भी पूर्णतया खोज नहीं हो पाई।